चूरू के तारानगर से खबर है, जहां पर डीजल से भरा हुआ टैंकर पलट गया और देखिएगा आप सड़क पर कैसे डीजल बह रहा था। क्या कुछ हो सकता था आप ये समझिएगा। नेशनल हाईवे 52 की ये घटना है। हादसे में टैंकर सवार 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। हादसे के बाद में हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई और जाहिर है ऐसी स्थिति में सावधानी बरतनी जरूरी है। लेकिन लोग यहाँ पर डीजल लूटने पहुंच गए। अगर यहाँ पर एक चिंगारी भड़क जाए तो आप सोचिए क्या होगा। ये डीजल फैलता रहा, लोग अपने डब्बों में भर करके डीजल लेकर इधर उधर भागते दिखाई दिए। एक चिंगारी क्या कर सकती थी आप सोचिए। ऐसे में जरा सा लालच कितना डीजल कोई लूट लेगा, 5,000 10,000। और अगर एक चिंगारी भड़क जाए तो निश्चित बहुत बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। घड़ियाल गांव के पास का यह हादसा बताया जा रहा है। तारानगर और दूधवा खारा पुलिस मौके पर पहुंची। अब यहां से लोगों को भगाया कि नहीं भगाया, या यहां से लोगों को हटाया कि नहीं हटाया। भगाया शब्द सही तो नहीं लगता, लेकिन यहां से भगाया जाना जरूरी है। एक चिंगारी और कितना बड़ा विस्फोट संभव था, आप इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए। और लोग यहां पर बारूद के ढेर पर बैठकर ऐसा लग रहा था कि अगरबत्ती जला रहे हैं। थोड़ी सी समझ बहुत ज़रूरी है ऐसे वक्त में। आपको पता है भांकरोटा में क्या हुआ और क्या कुछ हो सकता है, और लोग यहां बैठ करके बातें कर रहे हैं और देख रहे हैं करीब से। आप समझिए बस एक चिंगारी और खेल खत्म हो सकता था। और बिल्कुल धारा प्रवाह ये डीजल बहता दिखाई दे रहा है और लोग उसे कनस्तरों में, बाल्टियों में, डिब्बों में जो मिल रहा है उसमें भर के ले जाते हुए दिखाई दिए। कम से कम थोड़ी सावधानी और थोड़ी समझ, मानव बुद्धि की इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जो ईश्वर ने दे के भेजी है। मनोज कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, जानकारी उनसे लेते हैं। मनोज, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? देखिए राहुल, पूरा घटनाक्रम आपको एक बार बता देता हूँ। चूरू के तारानगर थाना अंतर्गत का ये मामला है। घड़ियाल गांव के पास एक पुलिया है जहां बायोडीजल से भरा हुआ ये टैंकर था जो पलट गया। और जैसे कि आप अभी दर्शकों को बता रहे थे कि लोगों के लूटने की होड़ है वो यहाँ पर दिखी और अभी भी है। वो लोग कुछ, हालांकि पुलिस ने प्रयास पूरे किए हैं लोगों को हटाने का, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं है। तकरीबन 35,000 बायोडीजल था। और आप थोड़ी देर पहले नादानी की बात कर रहे थे, तो दर्शकों को ये भी बता दूं कि इसके अंदर बायोडीजल था जो शायद ही इन लोगों की कुछ काम भी आ पाए। लेकिन ये बारूद के ढेर पर, जैसा कि आप बता रहे थे दर्शकों को, कि ये लोग जा रहे थे और इनको ये पता ही नहीं था कि कितना बड़ा हादसा है वो हो सकता है। चूरू का जो भर्तिया अस्पताल है उसके अंदर, इसके अंदर जो ड्राइवर था, खलासी था, उनको है भर्ती कराया गया है और उनकी तबीयत है वो ठीक है, वो बताई जा रही है। मौके पर दूधवा थाना पुलिस और तारानगर पुलिस है, ये भी मौके पर पहुंची है। और अभी भी वहां पर तारानगर से, चूरू से काफी जी मनोज, काफी जो लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और इसके साथ आपको बताना चाहूंगा कि तारानगर और चूरू से वहां पर दमकल है वो भी पहुंचाई गई है। दमकल है काफी, ताकि कोई हादसा है वो न हो सके। और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई है और जो वाहन है उनको डाइवर्ट भी, उनका रूट है वो डाइवर्ट भी किया गया है। और ये जो टैंकर था ये गुजरात से भरकर हरियाणा के झज्जर है वो ले जाया जा रहा था। और इसके बाद प्रारंभिक तौर पर यह भी आया है कि NHAI है, इसके द्वारा जो काम चलाया गया है इस रोड मार्ग, सड़क मार्ग पर, वो अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसके कारण शायद तक ये हादसा है वो हुआ है। और यहाँ पर बैरिकेड वगैरह आदि लगाए नहीं थे, तो हो सकता है कि जो चालक है वो विचलित हुआ है यहाँ पे। और इसके अंदर आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो घायल व्यक्ति है उसका अभी इलाज है वो चूरू के भर्तिया अस्पताल के अंदर चल रहा है। और जो जालोर का निवासी है 30 वर्षीय आयतन खान है। 1 मिनट का, 1 सेकंड का, 1 पल का की देर का इंतजार है कि हादसा हो सकता है। पूरा डीजल जमीन पर फैला हुआ है मनोज, जो मैं देख पा रहा हूँ, और बिल्कुल धारा प्रवाह ये बहे जा रहा है। ऐसे पुलिस को सबसे पहले तो इन लोगों को यहाँ से कॉर्डन ऑफ करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने देखा जयपुर के भांकरोटा में कितना बड़ा हादसा हुआ था जब LPG फैली थी, वैसे ये बहुत बड़ा धमाका हो सकता है।
35,000 लीटर बायोडीजल है, तो वो धारा प्रवाह तो बहना ही है। और पुलिस है वो पूरे बंदोबस्त कर रही है कि लोगों को हटाने, लेकिन जैसा कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा है और काफी लोग लाइव आदि भी आ रहे हैं वहां पर। इसका मतलब ये भी है कि सभी के पास मोबाइल है और कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन ये लोगों की नासमझी हम कह सकते हैं कि इतने बड़े हादसे के अंदर वो अपनी जान है वो जोखिम में डाल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए। मनोज शर्मा मेरे सहयोगी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। तस्वीरों को ध्यान से देखिए, ये बायोडीजल है जो बह रहा है और ये उसको लूटने के लिए पहुंचे। पता नहीं बायोडीजल का करेंगे क्या, ये भी नहीं पता कि इसका उपयोग क्या होगा। और लालच ऐसी बला है जो ये ख्याल भी छोड़ देता है कि घर पर परिवार इंतज़ार कर रहा है और ये 4 पैसे के बायोडीजल के लिए ये अपनी ज़िंदगी जान को जोखिम में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी समझ और सूझबूझ दिखाए जाने की ज़रूरत है और इसे मूर्खता कहना ज़्यादा सही होगा, जिससे पार पाना ज़रूरी है। पुलिस को चाहिए कि सबसे पहले यहाँ से इन लोगों को कॉर्डन ऑफ करें। और देखिएगा आप, बायोडीजल बह जा रहा है और लोग वहाँ पर खड़े होकर वार्तालाप कर रहे हैं। तस्वीरें हमें मानव बुद्धि की वो समझ दिखाने की कोशिश करती है जिससे हम मान के चलते हैं कि ये नैसर्गिक रूप से मानव के साथ होगी, कि ऐसी परिस्थितियों में दूर वो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिएगा, उसका पजामा गीला है, किसी का पैंट डीजल से भरा पड़ा है, लेकिन नहीं, लूटना है, क्योंकि इसका न जाने ये क्या करे।